फ्रेंड, यह आपका जो क्वेश्चन है वह प्रीवियस पेपर टीयर 1 to 5 में आपका पूछा गया था और इसी तरह के आपको क्वेश्चन पूछा गया था। आपका यहाँ पे देखिए, यह आपका है 6 to 8 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, टीयर 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो विटामिन से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर ही मिलता है और यह आपका ट्राई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो रतौंधी का है वह किसके विटामिन की कमी से होता है, तो सभी को पता है विटामिन ए की कमी से यह होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और एक एक सब्जेक्ट से आपको से पूछा जाएगा। तो यह विटामिन चैप्टर ही है, इसी के कारण आपका विटामिन ए जो एक अच्छा स्रोत है वह आपका पूछा गया था। ट्राई 3 जो पेपर रद्द हो चुका है, तो यह मछली का तेल है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस पेपर पर भी फोकस करना होगा क्योंकि वहीं से आपका क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है इसी में देखिए छुपा हुआ है एक क्वेश्चन आपका। तो कैसे क्वेश्चन छुपा है, तो देखिए विटामिन ए पूछा है कि कौन सा सम्मिलित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो नहीं में आपका तो ए संतरा वाला आपका नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन आपको जब डिस्क्रिप्शन में देखेगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि मछली का तेल। देखिए मछली का तेल है लिखा हुआ कि नहीं, मछली का तेल जो विटामिन ए का प्रमुख आपका जो होता है वह आपका तेल जो गाजर में मिलता है यकृत है, और मछली का तेल भी यह प्रमुख और हरी सब्जियां से भी मिलता है विटामिन ए। ठीक है, तो और आपका जो है वह खट्टे पदार्थ के लिए विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। तो यहाँ से भी आप प्रीवियस जो बीपीएससी का है वह आपका क्लियर होना चाहिए और प्लस में आपको होना चाहिए क्या, बीपीएससी का प्रीवियस पेपर आपको क्लियर होना चाहिए टोटल। ठीक है, उसके बाद आपका एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, आपका एनसीईआरटी बुक 6 से लेकर के 10 तक होना चाहिए। और जो एस्टेट चलता है एससीईआरटी का बुक जो एस्टेट लेवल का चलता है आपका 6 से लेकर के 10 तक आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा साइंस का पेपर। आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो हम लोग प्रीवियस पेपर आपका देखते हैं जो बीपीएससी का है। तो सबसे पहले विटामिन क्या है यह भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, आप प्रीवियस पेपर में देख लीजिएगा। तो यह आपका है कि कार्बनिक यौगिक है, बी ऑप्शन है अकार्बनिक यौगिक है, सी ऑप्शन है जीवित जीव है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का जो आंसर है वह हमारा ए है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यह प्रीवियस पेपर का पूछा हुआ है, बीपीएससी में टीचर में पूछ दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन अंतःस्राव हार्मोन, सी ऑप्शन प्रोटीन, डी ऑप्शन है विटामिन्स। तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही है, विटामिन्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में जो घुलनशील होते हैं वह कौन सा होते हैं, तो आपका जो है वह ए डी, वसा में ए डी आपका घुलनशील है। ठीक है, वसा में एक फार्मूला आपका होता है कीड़ा, KED कीड़ा। ठीक है, इसे आप याद करें कीड़ा। ठीक है, विटामिन के है, ई है, डी है और ए है। ठीक है, यह आपका वसा में है और जल में आपका बी और सी, जल में आपका घुलनशील होता है। अगला है कि पूछा गया था कि जल में घुलनशील कौन है, तो बी और यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जल में घुलनशील है तो विटामिन बी है और आपका सी है। ठीक है, तो बी और एंड सी दोनों आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के, फास्फोरस और मैग्नीशियम के, पोटेशियम और फास्फोरस के और डी केवल पोटेशियम के। जो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व, सेब खाने से हृदय रोगी जो होते हैं वह अच्छा महसूस करते हैं। तो उसमें क्या मतलब बड़े स्रोत में क्या पाया जाता है सेब में। ठीक है, तो जो आंसर है वह हमारा है वह आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पोटेशियम होता है। अगला है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है। ए ऑप्शन है मिर्च में, बी ऑप्शन है कुम्हड़े में, सी ऑप्शन है मटन में और डी ऑप्शन है मूली में। तो यह क्वेश्चन आपका 6 to 8 में भी पूछा है। ठीक है, विटामिन सी जो पाया जाता है वह तो मिर्ची में पाया जाता है, लेकिन मिर्ची में ही पूछ दिया गया था कि इसका जो मिर्च में जो तीखापन होता है किस चीज़ से होता है। आप प्रीवियस पेपर टीयर 3 का देख लीजिएगा, लिखा हुआ आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से किनमें विटामिन कौन सी सहायक होता है। ए ऑप्शन है आपका ए, बी है, बी ऑप्शन सी
सी है और डी ऑप्शन डी है। तो जो घाव भरने के लिए होता है वह हमारा विटामिन सी होता है, ठीक है, विटामिन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक है, कौन सा भंडारित नहीं होता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो हमारा जो विटामिन है वह शरीर में भंडारित नहीं होता है, जो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, विटामिन सी ऑप्शन सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। विटामिन ए ऑप्शन है विटामिन डी ऑप्शन है बी और सी ऑप्शन है विटामिन ई और डी ऑप्शन है विटामिन के, ठीक है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमारा सूर्य की किरण से प्राप्त विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन के और डी ऑप्शन है विटामिन ई, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी के अल्पता से होता है रोग। विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है। ए ऑप्शन है रिकेट, बी ऑप्शन है बेरेबेरी, सी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, डी ऑप्शन है प्लेग्रा, ठीक है। तो इसका हमारा ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही है, रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोपोरिस भी होता है, ठीक है, विटामिन डी के अल्पता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है अस्कॉर्बिक अम्ल, बी ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, सी ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, डी ऑप्शन है रेटिनॉल, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर जो डी है वह पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिकोल कहते हैं। विटामिन आपका D2 है, बी ऑप्शन है विटामिन D3, बी सी ऑप्शन है विटामिन B12, डी ऑप्शन है विटामिन 6 और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, विटामिन D2 आपका जो पाया जाता है वह अर्गोकैल्सिफेरॉल पाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।